सो हे गाइस, दिस इज गौरव। और हमने अपने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि आखिर ये HTML होता क्या है, और उसके बाद हमने एक कोड एडिटर को भी इंस्टॉल कर लिया था जिसका नाम है VS कोड। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये हेडिंग होता क्या है और मतलब ये कैसे काम करता है और दिखता कैसा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस पर जैसे क्लिक करोगे एक बार तो ये खुल जाएगा, एंड फिर से क्लिक करोगे तो ये बंद भी हो जाएगा। तो एक बार मैं क्लिक करता हूँ, ये खुल गया। एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक नया फाइल बनाना है। तो नया फाइल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्लिक करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा tut2.html। और मैंने आपको बताया था कि ये एक HTML फाइल है, इसलिए हम यहाँ पर .html का उपयोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो ये मेरा दूसरा वीडियो, इसलिए मैंने यहाँ पर tut2 बना लिया। ठीक है, अब HTML का जो बेसिक प्लेट जो है, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसे हमें अगर लगाना है तो सिंपली हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे एंड जैसे एंटर करेंगे तो HTML का जो बेसिक प्लेट है, टेम्पलेट जो है वो आ गया। तो मैं यहाँ से इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ क्योंकि ये फ़िलहाल अभी हमारे काम का है नहीं। और यहाँ से मैं इसे भी हटा देता हूँ क्योंकि ये बेफालतू में आपको जो है वो कंफ्यूज करेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा मैं समरी बताता हूँ आपको अपने पिछले वीडियो का। तो हमने अपने पिछले वीडियो में क्या कहा था कि यहाँ से समझ लिया था स्ट्रक्चर की डॉक टाइप अगर HTML लिखा हुआ है तो वो HTML5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। HTML जो टैग है ये हमारा रूट टैग है। ठीक है, उसके बाद हेड है, हेड के अंदर हमारा मेटा डेटा होता है, जिसके हेड के अंदर एक क्या है, यहाँ पर टाइटल है, और टाइटल में जो भी चीज़ें लिखी रहती है वो वेबसाइट में सबसे ऊपर जो दिखता है वो रहता है। ठीक है, और उसके बाद हम जो भी काम करते हैं वो बॉडी के अंदर लिखते हैं। एंड HTML जो है वो कुछ ऐसे बंद होता है, मतलब कोई भी अगर हमें टैग को बंद करना है तो फॉरवर्ड स्लैश एंड उस टैग का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ हेडिंग एंड कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो नीचे मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी आपको इंस्टॉल करवाया था लाइव सर्वर का। तो सिंपली इस पर क्लिक करो, लाइव सर्वर गो लाइव पर, एंड देखो आपके ब्राउज़र में जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर हेडिंग देखो, जो हमने टाइटल दिया था हेडिंग, ये यहाँ पर आ गया। तो देखो हमें यहाँ पर हेडिंग को समझना है, बट हेडिंग को समझने से पहले हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि आखिर ये हेडिंग होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो देखो मुझे एक बहुत ही अच्छा सा इमेज मिला इंटरनेट पर। बचपन में देखो जब हम पढ़ते थे तो मास्टर साहब जो थे वो अगर हमें एडिशन देते थे तो ऊपर में क्या लिखते थे, ऐसे कि एडिशन, या फिर लिख देते थे कि जोड़। तो वैसा ही हेडिंग जो है HTML में भी जो है वो सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि भाई HTML में कुछ और हेडिंग का मतलब हो गया एंड रियल लाइफ में हेडिंग का मतलब कुछ और हो गया। सेम मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें वो एडिशन देते थे तो हम ऊपर में वो लिख देते थे कि ऐड करो। ठीक है, या फिर लिख देते थे कि जोड़, एंड उसके बाद नीचे जो है वो अपना भाई ऐसे दे देते थे कि 3+1 3+2। एंड जब हम नहीं बना के आते थे तो ठीक है भाई पिटाई तो पड़ता था, बट वो अलग सा बात है। ठीक है, तो हेडिंग को जो है वो रियल लाइफ में भी हम कुछ ऐसे ही देखते हैं एंड कोडिंग में भी जो है वो हम ऐसे ही देखते हैं। अब मैं आपको कोडिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन कर लिया। ठीक है, तो वेबसाइट में देखो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल्स। तो ये जो आर्टिकल्स है यही एक हेडिंग है, एंड उसके नीचे जो है आर्टिकल्स के बारे में जो है वो चीज़ें लिखी हुई है। तो हेडिंग जो है वो हम वेबसाइट में भी यूज करते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में बताना रहता है सबसे ऊपर में ही कि नीचे हम किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। तो हेडिंग का अगर हिंदी जाने तो हेडिंग का हिंदी होता है शीर्षक। तो बहुत ही बात हो गई हेडिंग के बारे में। अब हम कोडिंग पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एंड एक काम करता हूँ, इसे मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो बॉडी में जाते हैं एंड हेडिंग देखो 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के बारे में अगर जानना तो सिंपली आपको H लिखना है। एंड देखो हेडिंग यहाँ पर H1 H2 H3 H4 H5 H6, मतलब ये 6 प्रकार के हेडिंग होते हैं। अब ये 6 प्रकार के जो हेडिंग है वो करते क्या है या दिखते कैसे हैं वो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर H1 यूज़ किया एंड इसके बीच में अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो मुझे यहाँ पर वेब पेज में दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हेडिंग H1, कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखो मुझे हेडिंग यहाँ पर जो मैंने लिखा हेडिंग H1 वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर H2 भी हमारा एक हेडिंग आता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2 एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग H2। तो कंट्रोल ऐसे जैसे मैंने सेव किया तो हेडिंग H2 दिख रहा है। वैसे ही मैं एक काम करता हूँ, H6 तक जो है वो सारे हेडिंग्स को मैं लिख देता हूँ एंड इसके बीच में आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो वहाँ पर दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गौरव ही, अगर मैं अपना नाम ही लिखूँगा तो जो मैं लिखूँगा इसके बीच में नाम या जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो यहाँ पर हमें दिखेगा। तो फिलहाल हमें समझने के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग H1 H2 H3 ऐसे करके लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे हेडिंग्स को लिख दिया H1 से लेके H6 तक। कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करता हूँ देखो यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पर H1 हेडिंग लेते हैं एंड उसके बीच में अगर हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं
तो वो कुछ इतना बड़ा सा हमें अपने वेब पेज में दिखाई देगा। वैसे ही अगर हम H2 हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें अगर उसके बीच में हम कुछ भी लिखते हैं तो हमें कुछ उससे छोटा सा दिखाई देगा H1 के मुकाबले। फिर H3 का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें H2 से भी छोटा दिखेगा। वैसे ही करते जाएंगे तो H6 जो है वो सबसे छोटा हेडिंग होता है, एंड उसके बाद H5 उससे थोड़ा सा बड़ा, एंड H4 उससे बड़ा, एंड H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है। तो H1 से जो H6 तक हेडिंग जो है वो हेडिंग का जो साइज़ है वो बताता है। तो आपको जो भी अगर पसंद हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये जो पेज था, इस पेज में जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल फॉर एग्जांपल ये मुझे लगता है कि H6 में या H4 में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो इसका साइज़ जो है वो लगभग H4 के बराबर है। तो इसीलिए हेडिंग जो है वो मतलब हम 6 प्रकार में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें H1 ही यूज़ करना है या H4 ही यूज़ करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हो अपने सहूलियत के हिसाब से। और एक बात है कि हेडिंग का जो साइज़ है वो हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो फिलहाल तो वो CSS का पार्ट है, बट यहाँ पर प्योर अगर हम HTML के बारे में बात करें तो अगर हम H1 यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, एंड H6 यूज़ करते हैं तो हमें हेडिंग जो है वो कुछ इतना दिखेगा। ठीक है, एंड बस यही था हेडिंग, और कोई भी बहुत ही बड़ा सा चीज़ नहीं है। हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक, एंड HTML में भी हेडिंग का मतलब वही होता है शीर्षक। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म बना रहे हो तो ऊपर में जैसे लिखते हो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो ऊपर में अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखना है तो हेडिंग का ही आप इस्तेमाल करोगे। तो फॉर एग्जांपल आप H4 का यूज कर लो एंड लिख दो ऊपर में कि कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो इसी प्रकार से जो है वो हम हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक काम करना, वीडियो जो है अगर आपने शेयर नहीं किया तो कर देना ज़रूर, क्योंकि एक ही बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा यार, अकेले रूम में बैठ के बनाना नहीं है मतलब कम्युनिटी को जोड़ के चलना, साथ साथ चलना, आपके साथ अकेले नहीं हो जाना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।